नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। इस समय सत्ता के गलियारे से लेकर के और विपक्ष तक लगातार केवल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के माथापच्ची चल रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक के जानकार हैं, उन सब के बीच इस समय राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चेहरा, राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े, ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार इस चीज़ पर चर्चा चल रही है कि पक्ष का उम्मीदवार कौन, विपक्ष का उम्मीदवार कौन, गणित किधर कहती है, जो जीत का ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। कल वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हुई बड़ी जीत के से उत्साहित ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस से लेकर के और जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास ममता बनर्जी द्वारा जारी है। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी इसी राष्ट्रपति चुनाव के चेहरे को लेकर के। राष्ट्रपति चुनाव के एक उम्मीदवार को पूरे विपक्ष, समूचे विपक्ष को एक करके और एक ही उम्मीदवार देने का जो कॉन्सेप्ट है उस पर एक आम सहमति बनाई। इस पर जो है सारे क्षेत्रीय दल से लेकर के और सभी जो राजनीतिक दल हैं जो इसमें वोट करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे, उन सब की तरफ से एक साझा यानी पूरे एकजुट विपक्ष का साझा उम्मीदवार देने के लिए ममता बनर्जी का एक प्रयास था। जो ये बैठक हुई इसमें 16-17 दलों ने भाग लिया था। ममता बनर्जी के कल के बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, इसके अलावा आरएसपी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, उसके अलावा डीएमके, आरएलडी और आईयूएमएल और झामुमो जैसी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहाँ पर इनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे, इस चर्चा में वो शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने खुद को इस बैठक से दूर रखा। इसके अलावा बीजेडी और टीआरएस भी बैठक से नदारद रहे। इस बैठक में क्या हुआ, जो बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जो ममता बनर्जी ने कहा था, इस पूरे बैठक में समूचा विपक्ष शरद पवार के नाम पर सभी उम्मीदवार, शरद पवार की उम्मीदवारी से सबने सहमति दिखाई है। पूरे विपक्ष का ये मानना है कि अगर शरद पवार विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं तो सभी को उनका समर्थन मिलेगा। हालांकि जो गणित है वो कुछ और कहती है। वहीं उस गणित को समझने से पहले शरद पवार की बात कर ली जाए। शरद पवार जो हैं खुद भी इस सारी खबरों के बाद शरद पवार ने भी इससे इनकार कर दिया था। शरद पवार राष्ट्रपति के दौड़ में खुद को कहीं भी नहीं मान रहे हैं। उसके कुछ अलग कारण हैं, वो कारण भी हम आपको भी बताएंगे इस वीडियो में। पहले अब जरा हम नज़र डाल लेते हैं कि जो चुनाव की गणित है राष्ट्रपति चुनाव की, वो क्या है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट पड़ेंगे उसमें कुल वोटों की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो 10,79,206 है। जो जीतने के लिए इसमें मूल्य चाहिए, वोटों के मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो 50% से अधिक वोट चाहिए उसमें, यानी लगभग 5,40,000 मूल्य के वोट चाहिए, तब जाकर के उम्मीदवार को विजय हासिल होगी। अब हम बात करते हैं एनडीए और विपक्ष की। जो आंकड़े हैं वो एनडीए के काफ़ी फेवर में जाते हुए से दिख रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो उसमें एनडीए के जो सबसे प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 4,59,414 मूल्य के वोट केवल भाजपा के पास हैं। उसके अलावा एनडीए की जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू के पास जो वोट हैं वो 22,485 मूल्य के वोट हैं। इसके अलावा एआईडीएमके जो है उसके पास 15,816 मूल्य के वोट मौजूद हैं। अब यदि देखा जाए तो इस एनडीए के जो वोट हैं, एनडीए के जो ये कुल वोट होता है वो 4,97,715 वोट पर मूल्य का वोट होता है। ऐसे में एनडीए को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए केवल 43,000 वोटों की और आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी तरफ लगातार ये खबर आ रही है कि उड़ीसा
से बीजेडी जो है उसका समर्थन एनडीए को मिल सकता है। यदि बीजेडी अपना समर्थन एनडीए को देती है तो उसके जो वोटों का मूल्य है वो 31,686 है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी दल वाईएसआर कांग्रेस भी एनडीए के समर्थन में जा सकती है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको मान रहे हैं। यदि वाईएसआर कांग्रेस भी एनडीए को अपना सपोर्ट दे देती है तो 43,450 मूल्य के वोट उनके पास हैं। इसका मतलब हुआ ये कि जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसकी जीत लगभग सुनिश्चित है। ऐसे में अब हम जरा शरद पवार पर लौट आते हैं। दरअसल शरद पवार को पूरा विपक्ष एकमत होकर के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने में लगा हुआ है, पर खुद शरद पवार राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये नंबर्स हैं जो अभी हमने आपको बताए, क्योंकि एनडीए की जीत ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। आंकड़े बिल्कुल उस ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए शरद पवार खुद को उस रेस में शामिल नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन करके और सरकार से जो उनके अच्छे रिश्ते हैं उसको ख़राब करें। सरकार, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका बेहद सम्मान करते हैं, ऐसा माना जाता है, लगातार इस पर खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे शरद पवार की बेहद नज़दीकी मानी जाती है और बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। शरद पवार उन संबंधों को भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा कारण है 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो, दरअसल शरद पवार की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। जो उनकी पार्टी है एनसीपी, उसको पूरे तरीके से हेड वही करते हैं, पूरी तरीके से गवर्न वही करते हैं। चूँकि एनसीपी में भी जो खबरें आती हैं वो लगातार आती रहती हैं कि उसमें भी कई धड़े हैं और उन धड़ों को केवल शरद पवार ही ऐसे हैं जो उन सारे धड़ों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। यानी ये कि शरद पवार यदि केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं, ऐसे में उनकी पार्टी में भी बिखराव का संकट पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब प्रत्याशी के नाम, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसका जिम्मा पार्टी के तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया है। कल ही के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई उसके पहले राजनाथ सिंह ने बाकायदा कई लोगों से फ़ोन पर बात किया। उन्होंने राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी राजनाथ सिंह ने बात किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उन्होंने बात की, शरद पवार से बात की, मायावती से बात की। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की थी। नवीन पटनायक जो ओडिशा, उनसे भी उन्होंने बात की। ये हालांकि बात खबर चूँकि यही आई है कि राजनाथ सिंह ने ये जो बातचीत इन लोग से की वो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उसकी नाम की सहमति बनाने के लिए की थी। भाजपा ये चाहती है कि जो उम्मीदवार हो राष्ट्रपति पद का वो सर्वसम्मति से बनाया जाए। ऐसे में अब चूँकि दो चीज़ें हो गई, एक तरफ विपक्ष अपने उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने में लगा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाना चाहती है। अब अगर शरद पवार के इनकार के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर शरद पवार तैयार नहीं होते हैं तो फिर पूरा विपक्ष एक ही नाम पर विचार करेगा और पूरा विपक्ष विचार करके कोई एक नाम घोषित करेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दो नाम सामने आए उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा है और दूसरा नाम आ रहा है गोपाल कृष्ण गांधी का। गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 2017 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी इनका विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम सामने आया था, हालांकि वो चुनाव वेंकैया नायडू ने जीता था। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करती है, जिसमें अभी तक जो सबसे बड़ा नाम निकल करके सामने आया वो द्रौपदी मुर्मू का आया है। वो आदिवासी समाज से आती हैं, बेहद साफ सुथरी छवि की नेता मानी जाती हैं और यही कारण है कि बीजेडी का जो समर्थन है वो सबसे ये माना जा रहा है कि यदि द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित की जाती हैं तो उस परिस्थिति में हर हाल में बीजेडी का समर्थन एनडीए को जाएगा ही जाएगा। उसका चूँकि मुर्मू जो हैं वो ओडिशा से आती हैं, आदिवासी समाज की नेता हैं, बेहद साफ सुथरी छवि है। ऐसे में अब देखा जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नाम निकल करके सामने आते हैं विपक्ष की, जो अब अगर शरद पवार के इनकार के बाद क्या रणनीतियाँ होती हैं और क्या
दूसरे नामों पर भी विपक्ष इतनी ही एकजुटता से सामने खड़ा रह पाता है। ये आने वाले समय में जब नाम की घोषणा होगी तो निकल करके सामने आ जाएगा। कल ही जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, कल ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गैजेट भी जारी कर दिया गया है। उसको गजट को जारी करने के बाद कल कुछ करीब 11 नामांकन हुए, जिसमें से बाद में एक नामांकन कागजों के अभाव में खारिज कर दिया गया था। अब इंतज़ार है दोनों तरफ से फाइनल नामों के आने का, उसके बाद फिर परिणाम नामों के आने के साथ ही लगभग तय हो जाएंगे। धन्यवाद।